और पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर ममता की डिमांड, पेगासस पर पीएम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, ये कहा है ममता बनर्जी ने। जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी, 40 मिनट की इस मुलाकात में भी ममता बनर्जी ने पीएम के सामने ये मांग रखी थी। आज भी मैंने सुना दूसरों लोगों को रुक के रख दिया है, ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। मानव जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानव, ममता बनर्जी को हमने सुना और पश्चिम बंगाल की सरकार तो पहली ऐसी सरकार है जो बाकायदा जांच आयोग का गठन भी कर चुकी है अपने यहाँ पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए इस मामले में? सर, हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि देश को अवगत कराया जाए कि वो चोर कौन है जो इस तरीके से जासूसी करवा रहा है। और अगर कोई अथॉरिटी है जिसने ऑथराइज किया है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के वो अथॉरिटी है तो जरूर आगे आए। इसमें छुपने की क्या बात है? ठीक है, इसमें छुपने की क्या बात है? साधना भारती जी, साधना भारती जी, मैं खत्म कर दूं सर। मैं आता हूं मानव जी, मैं आता हूं। छोटा छोटा रिएक्शन, क्योंकि देखिए खबरें बहुत ज्यादा है। साधना भारती जी, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी अब क्या है? किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर पेगासस सरकार ने खरीदा है तो उसको स्पष्ट करें। हाँ। और अगर नहीं खरीदा तो फिर हैकिंग क्यों हो रही है उसके बारे में भी, ये तो आप देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना। तो आप जेपीसी का गठन कीजिए और उस पर पता लगाइए। बड़े बड़े पत्रकारों के नाम, महिलाओं के नाम तक आ रहे हैं। इन्हें कितनी चिंता है? गुरु प्रकाश जी कह रहे थे चिंता है ना, तो इन्हें महिलाओं की चिंता है। कह रहे हैं 2024-2022 में यूपी का चुनाव है, उस पर भी तो नजर डालिए। आज यूपी में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन्नाव के अंदर गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमाएं कैद करी है जिन्होंने शहादत दी थी तिरंगे के लिए आजादी के आंदोलन में। आप कांग्रेस विरोधी हो जाइए, भाजपाइयों, लेकिन आप शहीद विरोधी तो मत बनिए। गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमाएं कब कैद से मुक्त होंगी, ये बताएं गुरु प्रकाश जी। तो सवालों के जवाबों से क्यों भागती है ये सरकार, यही हम प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, सरकार की तरफ से तो जवाब दिया गया है। वो रिपोर्ट को ही खारिज कर रहे हैं, वो इस खबर को ही खारिज कर रहे हैं, ऐसी किसी लिस्ट को ही खारिज किया जा रहा है। ये तो इन्होंने तो ये भी कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इन्होंने ये कह दिया किसान आंदोलन में किसी किसान ने शहादत ही नहीं दी। तो ऐसे महा झूठों की बात कैसे मान ले हम? आप जेपीसी की जांच बिठाइए। मैंने कहा था ना, आशंकाएं अगर थी तो ऑक्सीजन की कमी से मौत का आंकड़ा मांगा गया है राज्यों से। जहां आपकी पार्टी का शासन है वहां पर भी अभी मौत जो है वो जीरो दिखाई गई ऑक्सीजन की कमी से। साधना जी, अब फिर से मांगा गया है राज्यों से कि आंकड़ा भेजिए। आपके चैनल पर कितनी डिबेट में आई हूं मैं, जहां आपने खुद, आपके एंकर्स ने बोला है कि ऑक्सीजन से मृत्यु हो रही है, और आप इतना बड़ा झूठ बोल देंगे। ठीक है, आप आंकड़े तैयार कीजिए तब बोलिए ना। मतलब आप झूठ बोलते चले जाएंगे, झांसाराम बाबा झांसा देते चले जाएंगे। हाँ। और झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन मत बांटिए, अब कोई नहीं आने वाला। तो मन की बात छोड़कर जन की, किसानों की। गुरु प्रकाश जी, खबर खारिज करने से काम नहीं चलेगा, जांच तो कराइए। ऑपोजिशन की डिमांड है और सारी पार्टियां एक मत होकर लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं इस मुद्दे से। कैसे बचेंगे आप, कैसे बच सकते हैं? नहीं, देखिए समीर भाई, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास सूचना का अभाव होना ये कोई नई बात नहीं है। ये जन की बात करते हैं, अपने दामाद की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में दामाद का अस्पताल पूरा खरीद लिया, भ्रष्टाचार की नई नई कीर्तिमान स्थापित करना और ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, जिन लोगों की संविधान पे आस्था नहीं, एक एक करके साधना जी आप सभी से दरख्वास्त, एक एक करके। नहीं, वो अपने संस्कारों का परिचय देते रहती हैं बीच बीच में हस्तक्षेप करके। लेकिन देखिए, जिन पार्टियों का संविधान में आस्था नहीं है, ठीक है, पर्सनल टिप्पणी नहीं। गुरु प्रकाश जी, आप भी अपनी बात रखिए जी। ठीक है, उनके संगठन के संस्कार। अच्छा ठीक है, साधना जी बात हो जाए। देखिए वक्त बर्बाद हो जाता है तू मैं। गुरु प्रकाश जी, देखिए समीर भाई, उनके ठीक है, आप बोलिए। अपने संगठन के संस्कार का परिचय दे रही थी, मैं इतना बता रहा था। देखिए, जो पार्टी अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, 2 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, वो प्रधानमंत्री बनाने की बात करती है। और राहुल गांधी तो बैठक में भी नहीं आए। ममता दीदी ने राहुल गांधी को सीरियसली लिया ही नहीं है। वो राहुल से मिल भी नहीं रही है, वो तो सोनिया से मिल रही है। तो राहुल गांधी को स्टेक होल्डर मानने को कोई तैयार नहीं है, तो राहुल गांधी की बात कर रही है लोग। देखिए, कितना दुख होता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों की संविधान में आस्था समाप्त हो गई है, संविधान के संस्थानों में आस्था समाप्त हो गई है। एनएचआरसी गलत बोलता है, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट गलत बोलता है। गुरु प्रकाश जी, पेगासस पे जवाब दीजिए ना। गलत बोलता है तो सही बोलता है। जांच से डर कैसा? नहीं, इनकी आस्था, समीर भाई, इनकी आस्था भारत के संविधान में नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स में है।
वॉशिंगटन पोस्ट में है कि नहीं भारत का संविधान गलत बोलता है, अंबेडकर गलत बोलते थे, जो वॉशिंगटन पोस्ट बोलता है वो सही है। वो अपने मानसिकता का परिचय देते हैं, अपने संस्कारों का परिचय देते हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साधना जी एक साथ नहीं बोल सकते, एक साथ आवाज नहीं जाती। आप सब हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं, थोड़ा तो समझिए प्लीज।